बुला के लाते हैं। साहब कबीर ने कहा 100 वर्षा भक्ति करे और एक दिन पूजे आन, सो अपराधी आत्मा परे नरक के खान। औरत सब दिन पति के साथ हो और एक दिन के लिए अगर यार के संपर्क में गई तो पतिव्रता रहा कि गया, चला गया ना। ये जितना मैंने नाम गिनाया, दुर्गा पूजा, काली पूजा, सरस्वती पूजा, विश्वकर्मा पूजा, सत्यनारायण पूजा, जितना सोखा के पूजा, कारी के पूजा, गणिनाथ के पूजा, फेकू दयाराम के पूजा, अमर सिंह के पूजा, जितना पूजा बताया, ये सारा कर्मकांड बाभन के ब्रेन से निकला है। बाभन हौर जोतेगा, कोदारी चलाएगा, मजदूरी करेगा, वो अपना पेट चलने के लिए इतना जाल बुन के तैयार किया, सोलकन के गला में पहना दिया है। तुम माला जपते रहो, हम माल फंसाते रहेंगे जिंदगी में। यही तो धंधा चल रहा है। एक बाम सेव के कार्यक्रम में गए तो रामदेव यादव आए थे, बाम सेव के मानने वाले। वो गीत गाए, हमर घरनी ऐसन पगली गावई गीत गोसैया के, हमर घरनी। हमारा समायो अब समाप्त है। हमर घरनी ऐसन पगली गावई गीत गोसैया के, सया सारी गहना जेवर पहिनई छै सब सैया के, हमर घरनी ऐसन पगली गावई गीत खाई छै सैया के, गीत गवई छै गोसैया के। ये को औरत ईमानदार है? सबको नरक जाना पड़ेगा। खाती है सैया के, गीत गाती है गोसैया के। धन दौलत अरु महल अटारी, धन दौलत अरु महल अटारी, भोगई छै सब सैया के, हमर घरनी ऐसन पगली गावई गीत गोसैया के। बेटा बेटी पोता पोती सब खेलवई छै सैया के, हमर घरनी ऐसन पगली गावई गीत गोसैया के। और कोई संत कहा क्या? सब हिंदूवादी है। वेद बढ़िया है कि कुरान? वेद बढ़िया है कि कुरान है? कि बाइबिल बढ़िया है कि गुरु ग्रंथ बढ़िया है? एक आदमी हिंदू से पूछा है तुम्हारा भगवान क्या खाता है? तो कहा अरवा चावल बतासा तुलसी के पत्ता। कहा हिंदू के देवता के पेटे खराब है, एक लिवरे कमजोर है, बतासा खाई छै बतासा। जे बतासा पानिये देखते गल जाए वो हिंदू के देवता के पचता है। बतासा अरवा चावल, दुर्गा जी के की दिलिए अरवा चावल आ बतासा। मुसलमान से पूछा आपके अल्लाह क्या खाते हैं जी? कहा हमर तो मुर्गी बकरी गाय भैंस ऊंट दुम्मा सब। वाह, आपके अल्लाह का लीवर करगर है, वो सब कुछ पचाता है। लेकिन सुनिए मौलवी साहब, आपके अल्लाह का भी लीवर उतना करगर नहीं है। कहा कैसे? अरे शुगर में चर्बी होता है ज्यादा, वो अल्लाह के लीवर पर पास नहीं करता है। अल्लाह का लीवर भी उतना बढ़िया नहीं है। ईसाई से पूछा आपके भगवान क्या खाते हैं जी? कहा हमारा भगवान गाय या शुगर दोनों। कहा वाह, आपके भगवान का लीवर ठीक है, वो गाय शुगर दोनों। ये तमाशा खड़ा है भगवान वाला। भगवान वाला तमाशा खड़ा किए हो सब आदमी मिलकर। अरे इंसान बनो, इंसानियत अपने जीवन में लाओ। देवता उसे कहते हैं जो दिया है, तो देवता मेरी माँ है जो इस तन को हमको दिया है। ये माँ दे, माँ से बढ़ के इस धरती पर कोई देवता मिल नहीं सकेगा। देवता के पूजा करते हैं। अच्छा ये बताइए, कोई आदमी
काली, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, भगवती के पेट से निकले हैं कि मां के पेट से? ईमानदारी बोलिए, दूध कौन पिलाई? दुर्गा काली की मां पिलाई है। पैखाना पेशाब कौन साफ किया है? 9 महीना गर्भ में कौन रखा है? झूठ के पूजा शुरू किए हुए हैं। वो माँ को तो वो साड़ी देना पार नहीं लग रहा है, माँ को पाभर दूध देना बेटा पुतों से पार नहीं लग रहा है, माँ का थोड़ा सेवा करना बेटा पुतों से पार नहीं लग रहा है। और ये दुनिया काली, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी या पार्वती के फेर में पड़ा हुआ है। ये दूगो पंडित के फेर में पड़ा हुआ है। दूगो पंडित के, एगो कुम्हार पंडित बनावे वाला, एगो ब्राह्मण पंडित पूजावे वाला। ये दोनों के फेर में ही दुनिया। ये कुम्हार और ब्राह्मण में बड़ी दोस्ती थी। मुखिया जी, कुम्हार और ब्राह्मण में दोस्ती हो गई तो बहुत दिन के बाद कुम्हार कहा ब्राह्मण से, दोस्त हमारी तुम्हारी दोस्ती बहुत दिनों से है, और लोग कहता है कि पंडित जी बिल्कुल भगवान के निकट में रहते हैं, जजमान का समाचार भगवान को कहते हैं, और भगवान जो आशीर्वाद दिया वो जजमान को पहुंचाते हैं। लेकिन हमारी तुम्हारी दोस्ती इतने दिनों से है, लेकिन तुमने कभी हमको भगवान से भेंट नहीं कराया। तो ब्राह्मण पंडित जी ने कहा कि तू हमसे कभी पूछा नहीं। कहा तो आज तो मैं पूछ रहा हूं। अरे आज पूछ रहे हो तो कल मैं तुमको भगवान से भेंट करा दूंगा। अब कुम्हार के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कल तो हमको भगवान मिलेगा, सोचा जो कल भगवान से भेंट कराएगा उसको भी तो कुछ दक्षिणा विदाई चाहिए। पंडित जी को बुला के कहा, दोस्त हम तो गरीब आदमी हैं, हमारे पास कुछ है नहीं, एक जोड़ा बछा हम पोस के रखे हैं, वो भी मालिक का है, हम पोसिया रखे हैं। कल भगवान से भेंट कराओगे तो जोड़ो बछा आपको हम दक्षिणा में दे देंगे। तो पंडित जी भी खुश हो गए, कल एक जोड़ा बछा मिलेगा फोकट में। कल होके पंडित जी वही शालीग्राम पत्थर लेके आए और इसके दरवाजे पर रख दिया कुम्हार के टेबुल पर। कहा, दोस्त विश्वास करो, विश्वास करोगे तो 3 लोग का ठाकुर यही है, विश्वास करोगे तो आन धन, महल, मकान, रुपया पैसा, खेती बाड़ी, बेटा बेटी, कोई चीज का कमी नहीं रहेगा। कुम्हार देखा, दोस्त हमको हाई कोर्ट दिखाया। कहा, दोस्त खड़े रहिए, हम बछा लेके आ रहे हैं। ये 52 से 2 क्लास बेसी पढ़ल था कुम्हार। ये गया अपने घर आ एक जोड़ा माटी के बछा बना लिया, आ ये भी लाया टेबुल पर रख दिया। 52 से कहा, दोस्त विश्वास करो 85,000 के जोड़ा है, विश्वास करोगे तो 200 मन बोझाई बिहारीगंज पहुंचा देगा, चाहे मुरलीगंज। अब 10 कट्ठा के कहे 2 बीघा एक के दिन में चास देगा। जहने हिनकर फाफड़ को दो ओहने हींग हमारी है। बंधुओं, मां से बड़ा देवता इस धरती पर कोई नहीं, कोई नहीं है मां से बड़ा देवता इस धरती पर। सब कुछ आपको मां ने दिया। मां नहीं होती तो ये जनसंख्या कहां से आ जाता। और ईमान तो पहला देवता तो मां है, जो मां ने आपको तन दिया। और दूसरा आपको पढ़ाया लिखाया कौन, उसमें किसका खर्चा है? पिताजी का कि हनुमान जी का? पिताजी का। अच्छा, आपके लिए जमीन कौन खरीदा? आपका मकान कौन बनाया? आपके दूध खाने के लिए गाय भैंसी कौन खरीदा? आपके चढ़ने के लिए मोटरसाइकिल 4 चक्का कौन खरीदा? आपका विवाह शादी कौन कराया? आपको नौकरी कौन लगाया? राम जी की भोला जी? भात खाई भतार के या गीत गाई यार के? सब कुछ किया माए बाप। अब पूजा हो, पूजा किसका? एक बाम सेव के कार्यक्रम में गए तो एक रामदेव यादव आए थे
बामसेफ के मानने वाले, वो गीत गाए, हमर घरनी ऐसन पगली गावई गीत गोसैया के, हमर घरनी। हमारा समायो अब समाप्ते है। हमर घरनी ऐसन पगली गावई गीत गोसैया के, सया सारी गहना जेवर पहिनै छै सब सैया के, हमर घरनी ऐसन पगली गावई गीत, खाई छै सैया के गीत गवै छै गोसैया के। ये को औरत ईमानदार है? सबको नरक जाना पड़ेगा। खाती है सैया के गीत, गाती है गोसैया के। धन दौलत अरु महल अटारी, धन दौलत अरु महल अटारी भोगई छै सब सैया के, हमर घरनी ऐसन पगली गावई गीत गोसैया के। बेटा बेटी पोता पोती सब खेलवै छै सैया के, हमर घरनी ऐसन पगली गावै गीत गोसैया के। बहुत ही सुंदर विचारों को आप सुनते आ रहे हैं। ऐसे विचार जो आपके जीवन में बदलने की सामर्थ्य रखते हों, ऐसे विचारों को हमें ज़रूर सुनना चाहिए। हम लोग काफ़ी महान प्रवक्ताओं के विचारों को सुनते हैं। काफ़ी लोग मानते हैं कि पत्थर को पूजने वाले स्वर्ग जाएंगे या नरक, मर जाने के बाद में भगवान मिलेगा या नहीं। और सब दुखों की एक दवा क्या है? दुख से मुक्ति मिल जाना। यदि पत्थर को पूजने से भगवान मिल जाता, स्वर्ग मिल जाता, तो जीवन में अशांति नहीं होती। यदि मर जाने के बाद भगवान मिल जाता तो नरक कभी नहीं मिलता। ऐसे ही गंभीर विचार जो आपके जीवन में, आपके दिल में उतर जाएं, ऐसे विचारों को हमें ज़रूर सुनना चाहिए, जिससे कि आपको पता चले हम संसार में कहाँ उलझे हुए हैं और उलझनों को निकालने वाले आज हमारे पार की संत गुरजन आज भी जीवित हैं। और ऐसे महान क्रांतिकारी संत हुए हमारे सदगुरु श्री कबीर साहब जी, जो कि कहा, कबीरा खड़ा बाजार में दे लोकटा हाथ, अपने घर को उजाड़ के चलो हमारे साथ। सदगुरु कबीर साहब ने चौराहे पे खड़े होकर के कहा था। ऐसे महान संत के विचारक आपके जीवन को बदल के रख सकते हैं। और ऐसे विचारों को सुनने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने भाइयों को, अपने मित्र को ज़रूर शेयर करें। और इस वीडियो को पूरा सुनें, जिससे कि आपको पूरा समझ में आएगा। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी।